प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस जैसी बीमारी की वजह से सारा देश लॉकडाउन की स्थिति में है और किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि घर के बाहर निकलने से आप हो सकता है कि किसी कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के आप संपर्क में आ जाएं और वह बीमारी आपको भी लग जाए। यह बीमारी एक चैन की तरह है, क्योंकि यदि किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आप आएंगे और फिर आप अपने घर जाएंगे तो घर में आपके संपर्क में आपके मम्मी पापा भाई बहन सब रहेंगे, तो यह बीमारी उनको भी लग जाती है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप बाहर ना निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा समय घर में ही बिताएं जब तक लॉकडाउन ख़त्म ना हो जाए। यह बीमारी बहुत गंभीर है, क्योंकि यह अगर एक को लग जाती है तो दूसरे को छूने से या संपर्क में आने से लगती चली जाती है, तो एक चैन बन जाती है। आपसे निवेदन है कि आप घर के बाहर न निकलें और इस बीमारी से बचे रहने का सिर्फ यही उपाय है कि आप अकेले और घर में रहें। एक चीज़ और आपको करना है, आपको बार बार अपने हाथों को साबुन से धुलना है। साफ़ सफाई का क्योंकि आपको विशेष ध्यान देना है, तो दिन में कई बार आप हाथों को अपने साबुन से, और साबुन से हाथ धुलते समय कम से कम साबुन 20 सेकंड या 25 सेकंड तक आपके हाथों में लगी रहे। उनको 25-30 सेकंड हाथों को मलते रहें और फिर आप पानी से उसको धुल लें। इसके बाद अपने घर में भी साफ़ सफाई रखें अच्छी तरह से। एक चीज़ और कहा गया है कि मास्क आपको ज़रूर पहनना है। मास्क समझ रहे हैं ना? मास्क आपको ज़रूर पहनना है। यदि मास्क ना हो तो आपके पास गमछे होंगे घर में। गमछा तो आप जानते ही हैं, साफ़ी जो होती है, आप गर्मी में धूप से बचने के लिए आप उसको बांधते ही हैं, तो उसको जब भी आप घर से बहुत इमरजेंसी हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बाहर निकलने की थोड़ी देर के लिए, तो आप थोड़ा दूरी बना के ही रखें और उस गमछे को आप अच्छी तरह से बांध लें, जिससे कि कोई छींके तेज़ी से तो वो उसके जो वायरस है वो आपके संपर्क में ना आ पाएँ, उससे आप बचे रहें। तीसरी चीज़ मैं आपको कहूँगा, एक मोबाइल तो आप एंड्रॉयड चलाते ही हैं, उसमें एक ऐप डाउनलोड करना है सभी को। वो ऐप का नाम है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु नाम का एक जो ऐप है, इसको आपको डाउनलोड करना है। इस ऐप के माध्यम से आप कोरोना वायरस जैसी बीमारी का पता लगाने में भी कि आपको है कि नहीं है, ये थोड़ा सहयोग करेगा आपको। तो आप प्रयास करें और आरोग्य सेतु ज़रूर डाउनलोड करना है, और इसे डाउनलोड करने के बाद स्क्रीनशॉट लीजिए, उसकी फ़ोटो खींच लीजिए और मेरे व्हाट्सएप में ज़रूर डालिएगा, ठीक है? तभी मुझे पता चलेगा कि आपने डाउनलोड किया है कि नहीं किया है। और आसपास जो भी आपके संपर्क में हो, जो भी जिनको आप जानते हैं, उनको भी आप कहें कि ये आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड ज़रूर करना है, और उसे आप मुझे सूचना दें कि डाउनलोड कितने लोगों को आपने कराया है, ठीक है? हमें कहा गया कि चूँकि छुट्टियाँ देख रहे हैं, इसकी वजह से स्कूल बंद है, विद्यालय बंद है, तो कहा गया है कि जितना हो सके आपको थोड़ा बहुत बताते रहें इन छुट्टियों में, जिससे आप घर में पढ़ पाएँ। तो मैं संगीत के लिए आपको शुरुआत करना चाहूँगा आज से, कि कुछ संगीत के विषय में आपको थोड़ा बहुत बताता रहूँ, जिससे आप घर में उसकी प्रैक्टिस कर सकें। 9th क्लास में आपको हमने बताया था कि संगीत में मुख्य 7 स्वर होते हैं, जिन्हें हम शुद्ध स्वर भी कहते हैं। कौन से स्वर हैं वो? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, जिन्हें मैं गा के भी बता रहा हूँ। तो इन 7 स्वरों का आपको प्रैक्टिस करना है डेली। 7 स्वरों का जो शुद्ध स्वर कहे जाते हैं। इन शुद्ध स्वरों के अलावा 5 स्वर और हैं। वह कौन से हैं? विकृत स्वर। कौन से? विकृत स्वर। तो ये तो 7 शुद्ध हो गए और 5 विकृत स्वर हो गए, तो कुल मिलाकर कितने स्वर हो गए? 12 है।
7 और 5 मिलकर के 12 स्वर हो गए। 5 जो आपको हमने विकृत स्वर बताए हैं, वह विकृत स्वर 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहला कोमल स्वर और दूसरा तीव्र स्वर। कोमल स्वर कितने प्रकार के हैं? कितने हैं? 4 हैं। रे, ग, ध, नी। रे, गा, धा, नी, ये 4 कोमल स्वर हैं और मा जो है तीव्र होता है, यानी